बोलो, बहुत सरल है। सूर्य का स्वरूप क्या है? हम कैसे जानते हैं कि सूर्य आ गए? हाँ, प्रकाश। दीपक का स्वरूप क्या है? प्रकाश। अरे प्रकाश है तो सूर्य है। सूर्य का स्वरूप है प्रकाश, दीपक का स्वरूप है प्रकाश। उसी प्रकार परमात्मा का स्वरूप है आत्मा। परमात्मा का स्वरूप क्या है मेरी मां? परमात्मा का स्वरूप ही आत्मा है। इसलिए कहा गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब ईश्वर के अंश हैं। हम सब उसी परमात्मा की संतान हैं जिस परमात्मा ने सखिल ब्रह्मांड को बनाया है। हाँ प्रिय भक्तों, तो मैंने शरीर का आपको बोध कराया, आत्मा का भी बोध कराया। अब मैं आगे इससे आपको ले चलूं। बहुत ध्यान से सावधान होकर के सुनिएगा। भक्तों बताइए, आत्मा का स्वरूप क्या है? अभी हमने आपको समझाया, उस आधार पर बताइए आत्मा का स्वरूप क्या है? बोलो। आत्मा का स्वरूप है प्रकाश। आत्मा का स्वरूप है एनर्जी, पावर। आत्मा हम सबको पावर देती है, एनर्जी देती है। आत्मा निकल जाए तो शरीर मृत हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। अब बताइए कि आपके द्वारा किया गया पाप और पुण्य, इसका फल कौन भोगता है? कौन भोगता है? शरीर भोगता है या आत्मा भोगती है या कोई और भी है? बोलो। हमने आपको समझाया फिर पूछ रहे हैं। हर बात हम पहले समझाते हैं फिर पूछते हैं, यूं ही नहीं आपका परीक्षण करने लग जाते। बताइए, हम आपको अच्छे श्रोताओं की कसौटी की तरह कस के देख रहे हैं कि आप सचमुच सुन रहे हैं या सिर्फ बैठे हैं। इसलिए हमारे हर प्रश्न पर आप गौर कीजिएगा और हर समाधान पे आप जरूर बोलिएगा। आप बताइएगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको सुनाया कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 5 में मिल गया। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। जैसे 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 घड़े में आपने पानी भरा तो घड़े के अंदर एक सूर्य दिखाई पड़ता है, जिसे बोलते हैं घटाकाश। आकाश दिखता है ना उसके अंदर, उसे बोलते हैं घटाकाश। एक घड़े में सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़ता है, 2 घड़े भर के रख दो तो दोनों में सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़ता है। सारे घड़ों में एक सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है। तो बताओ सूर्य कितने हैं? सूर्य तो एक ही है ना, पर घड़े बहुत होने से उनके प्रतिबिंब बहुत हो गए। उसी प्रकार परमात्मा एक है, पर शरीर रूपी घड़े बहुत होने से उस परमात्मा की आत्माएं बहुत हो गई, अर्थात उनके स्वरूप को आत्मा कहते हैं। अब आप कहेंगे महाराज जी परमात्मा एक है तो आत्मा इतनी सारी कैसे आ गई? उसी तरह आ गई जैसे एक सूर्य के होते हुए उसका प्रतिबिंब अनेक हो गया। अनेक हो गया कि नहीं? अच्छा चलो, ये कठिन है, सरल समझाते हैं। आपके सामने दर्पण रखा जाए तो आपका प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है। अच्छा 10 दर्पण रखे जाएं तो कितने दिखेंगे आप? आपके सामने 1000 दर्पण होंगे तो आप कितने दिखेंगे? तो क्या आप 1000 हैं? एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया, महाराज जी आज के 100 साल पहले भारत की आबादी केवल 35 करोड़ थी और आज 135 करोड़ है। जब आत्मा जन्म ही नहीं लेती, आत्मा मरती ही नहीं, तो इतनी सारी आत्माएं आ कहां से रही हैं? चाइना तो नहीं भेज रहा है भाई। जब आज के 100 साल पहले भारत की जनसंख्या केवल 35 करोड़ थी तो आज 135 करोड़ है, तो ये 100 करोड़ आत्माएं आ कहां से गई? जबकि लिखा है आत्मा के बारे में, आत्मा जन्म नहीं लेती, आत्मा कभी मरती
नहीं है तो आई कहां से? मेरे भाई इसी का समाधान दे रहा हूं मैं कि जैसे एक व्यक्ति के सामने 1,00,000 दर्पण रखे जाएं तो हम 1,00,000 दिखेंगे, 1,00,00,000 दर्पण रखे जाएं तो हम 1,00,00,000, हम हैं एक ही, पर हमारे प्रतिबिंब 1,00,00,000 हो गए। हमारे प्रतिबिंब कितने हो गए? हम हैं बिंब, और हमारे द्वारा दर्पण में जो दिख रहा है उसे कहते हैं प्रतिबिंब। एक होता है बिंब, एक होता है प्रतिबिंब। तो परमात्मा एक है बिंब, और हम सब के अंदर जो आत्माएं हैं उसी परमात्मा की परछाई है, उसी परमात्मा की वह प्रतिबिंब है। जैसे हमारा प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, परमात्मा का प्रतिबिंब हम सब के भीतर आत्मा के रूप में है, और वह प्रतिबिंब हट जाता है तो हम मर जाते हैं। लोग कहते हैं मर गया ले जाओ जला दो। जब तक वह प्रतिबिंब था तब तक ही तो क्रिया थी, वो प्रतिबिंब हटा क्रिया खत्म, शून्य हो गया, जला दो, अस्तित्व खत्म। हमारा अस्तित्व भी तो तब तक है जब तक परमात्मा है हमारे भीतर। हमारे भीतर परमात्मा आत्मा के रूप में ही तो है। वह परमात्मा जब निकलता है तो शरीर 5 तत्वों में मिल जाता है। आत्मा परमात्मा से थी, परमात्मा में मिल गई। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, हमने जो पाप किया था जीवन भर, पुण्य किया था जीवन भर, वो कौन भोगता है? उसको कौन भोगेगा भाई? कौन भोगता है बताइए? हमारे शरीर में एक चीज और होती है जिसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। आपके कितने शरीर हैं? आपके कितने शरीर हैं? बोलो। हम सबके 2 शरीर होते हैं। एक शरीर होता है स्थूल शरीर, जो ये बैठा है आपके सामने से, कौन सा शरीर बोलते हैं? जोर से बोलो। स्थूल शरीर बोलते हैं। एक शरीर और होता है जो सूक्ष्म शरीर होता, उसे कारण शरीर भी कहते हैं। कोई कारण शरीर को अलग नाम देता है, वो तीसरा मानते हैं, पर ना कारण शरीर या सूक्ष्म शरीर एक ही है। तो एक शरीर ये है स्थूल, एक शरीर वो है जो सूक्ष्म शरीर है। अच्छा, सूक्ष्म शरीर आपने कभी देखा अपना? हाँ या ना? हम दिखाते हैं तुरंत, अब भी दिखा देते हैं आपको। आइए देखते हैं। आपने कभी सपना देखा? सपना देखा? आप जब सपना देख रहे थे उस समय आपका शरीर तो कमरे में था, और आप हरिद्वार गंगा नहा रहे हो सपने में, वृंदावन घूम रहे हो सपने में, काशी घूम रहे हो सपने में। तो आप ये बताओ, आपका शरीर तो कमरे में था, दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी, और आप हरिद्वार चले गए सपने में, और आप सवेरे कह भी रहे हैं आज हमने फलाने को सपने में देखा और गंगा जी नहाए और डुबकियां लगाई। तो अब बताओ, एक शरीर कमरे में था, एक गंगा जी नहा रहा था, 2 शरीर हो गए कि नहीं? ये आपके साथ होता है। कोई मैं यूं तुक्का नहीं मार रहा हूं, आपको प्रैक्टिकली बोल रहा हूं। जो आपके साथ रोज घटनाएं घट रही हैं वो बात कर रहा हूं। एक शरीर जो बिस्तर में सोया था, इस शरीर को क्या नाम दिया भी हमने? बोलो, क्या नाम दिया बताइए? स्थूल शरीर। और जो स्वप्न देखने गया वो शरीर कौन सा है? वो सूक्ष्म शरीर है। और वही सूक्ष्म शरीर मेरी माँ और मेरे भैया जी याद रखिएगा, जब हम मरते हैं तो हमारा स्थूल शरीर तो मरता है पर हमारा सूक्ष्म शरीर नहीं मरता, और वही सूक्ष्म शरीर जाकर के हमारे पाप और पुण्य का फल भोगता है। वही शरीर स्वर्ग और नरक जाता है। वही शरीर क्या है? मैंने बोला कि शरीर मोबाइल सेट की तरह है, आत्मा सिम कार्ड की तरह है। एक चीज और होती है मोबाइल में, बताओ क्या? हाँ क्या? हाँ, मोबाइल में एक चीज और महत्व रखती है, मेमोरी कार्ड। इंटरनल मेमोरी हो या आप चिप लगाइए, मेमोरी। आपने नोट किया होगा, आपका मोबाइल जब फोटो क्लिक करता है तो वो फोटो जाकर मेमोरी में सेव होती है, या फोन की मेमोरी हो या तो आपने डाल रखी हो कार्ड, मेमोरी में सेव होता ना? हाँ या ना? आपकी हर एक्टिविटी मोबाइल की यदि आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कहां होगा? मेमोरी में। उसी तरह
आपने जो भी जन्म से मृत्यु तक जो भी एक्टिविटी की, अच्छा बुरा पाप पुण्य, हंसना रोना, उठना बैठना, खाना पीना, लड़ना झगड़ना, जो भी किया, आपके सूक्ष्म शरीर मेमोरी कार्ड है। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो क्या है? मेमोरी कार्ड है। वही परमात्मा की बनाई मेमोरी है। आप सब भूल जाते हैं पर आपका सूक्ष्म शरीर सब कुछ याद रखता है, और वही आपकी पोल खोलता है भगवान के सामने। इसने ये पुण्य किया, इसने ये गलत किया, ये किया। वही मेमोरी भगवान फिर टीवी पे फंसा के चलाते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट में सुनाया। देख तूने ये पाप किया, देख तूने ये पुण्य किया। अब पाप किया है तो पाप का फल ये ले 84 लाख योनियां भोग, और पुण्य किया है तो एक अवसर और ले मनुष्य का तन। और ज्यादा पाप किए तो मोक्ष मिल जाता है, गौलोक धाम मिल जाता है, ठाकुर जी की सेवा मिल जाती है। आपके द्वारा किया गया पाप, आपके द्वारा किया गया रत्ती भर पुण्य, ना तो पुण्य बेकार जाता है ना पाप बेकार जाता है। पाप करने के पहले विचार करिए, क्योंकि ये वापस आपके पास आना है। कुएं में कभी आपने झांक करके बोला हो राम, तो कुएं से वापस आवाज क्या आएगी? आप बोलेंगे कृष्ण, तो आवाज क्या आएगी? हाँ, ये कुआं जो है ना, आप जो कहते हैं वापस वही आएगा। ये संसार एक कुआं है। इस कुएं में आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही कर्म वापस आपको भोगना पड़ता है, वैसा आपको मिलता है जैसा आप दूसरों के लिए करते हैं। यदि मैंने आपके गाल में एक थप्पड़ मारा तो 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर ईश्वर के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। 5 साल के अंदर मेरे गाल में भी कोई 2 थप्पड़ जरूर मारेगा, ब्याज सहित। 5 साल का ब्याज भी तो मिलेगा। शेर को 1.25 शेर मिलता है साहब। आपने किसी निरापराधी पर यदि आपने एक थप्पड़ मार दिया, किसी गलत ग्रह, सब सेम है और 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब मुझे बताओ कि एक बच्चा बड़े आदमी के घर पैदा हुआ तो चांदी का झूला और सोने की चम्मच में दूध पीता है, और दूसरा फुटपाथ पर पैदा हुआ तो उसकी माँ ने साड़ी का झूला बनाया है। एक पेड़ से इस पेड़ में साड़ी बांधी और झूला काहे का? साड़ी का झूला बना के झुलाया है। अब बताओ, ये बच्चा जो गरीब के घर पैदा हुआ है, जिसे लोहे का पालना नसीब नहीं हुआ, लकड़ी का पालना नसीब नहीं हुआ, इसने पैदा होती कौन सा पाप कर लिया जो इसे इतना कष्ट मिल रहा है? इसकी माँ धूप में काम करती है तो बच्चे को पीठ में बांध लेती है, और ये बड़े आदमी के घर पैदा हुआ, इसने पैदा होती कौन सा पुण्य कर लिया कि सोने के चम्मच में दूध पी रहा है? इन्होंने अभी जन्म ही लिया है, ना तो पाप किया है ना तो पुण्य किया है, परंतु पिछले जन्म में जो पुण्य करके आया था वो आज सोने की चम्मच में दूध पी रहा है, और जो पिछले जन्म में पुण्य करके नहीं आया, हिसाब किताब बराबर था, थोड़ा सा पुण्य था जिसके कारण केवल मनुष्य का तन मिला, तो ये लो मिल गया मनुष्य का तन, पर बड़ी गरीबी मिली है। तुम्हें 2 रोटी के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। भगवान ने तुम्हारे पुण्यों के बल से तुम्हें मनुष्य तो बना दिया है, पर रोटियों के लिए भी तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, जबकि आप और हम सबको रोटियों के लिए तो स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। भगवान ने तो खूब रोटियां दी हैं, बढ़िया पहनने को कपड़े दिए हैं, खाने को रोटियां दी हैं, रहने को घर दिया है। भूखे तो नहीं मरते ना हम लोग, भूखे तो नहीं सोते ना हम लोग। कई लोग भूखे सोते हैं, क्यों? कौन सा पाप किया उस बच्चे ने जो भूखा रहता है? उसे तो गाय का भी दूध नहीं मिलता, और ये सोने की चम्मच में दूध पी। इसका तात्पर्य यही है, इसने पूर्व जन्म में पुण्य किया है तो विधाता ने आज सुख समृद्धि से नवाजा है, और इसने पुण्य कम किया है तो देख तेरे कम पुण्य के कारण तेरी ये स्थिति है। परंतु अवसर दिया है, अभी भी तू अच्छा कर्म करेगा तो तू धनवान आगे बन सकता है, और फिर कर्म बिगड़े तो अभी तो मनुष्य भी बना है, अगले जन्म में इसकी गारंटी नहीं है कि तू मनुष्य का चोला भी पाएगा। हाँ, और आप लोग जो धनवान हो, आप ये ना सोचा करो कि हम तो धनवान हैं। हाँ, इस जन्म में हो ना, अगले जन्म में बनने के लिए जो आप दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, यही आपको अगले जन्म में मिलेगा। एक किसान रोता रोता गुरुजी के पास गया, गुरुजी
हमारी खेत में कुछ फसल नहीं आई, कोई फसल नहीं आई, और हमारे पड़ोसियों की बढ़िया बढ़िया फसल बढ़िया झूम रही है। गुरुजी बोले तूने बोया क्या था? बोले हमने खेत में कुछ नहीं बोया था इस बार। गुरुजी ने कहा पागल हो गया, जब बोया ही नहीं था तो फसल आएगी कहां से? पड़ोसियों ने बोया था, उनका खेत हरा भरा है, तुमने बोया नहीं। अरे पागल, फसल अच्छी लाने के लिए खेत में बोना पड़ता है, अगला जन्म अच्छा बनाने के लिए इस जन्म में अच्छे कर्मों के फल, अच्छे कर्मों के बीज बोने पड़ते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। अच्छा करोगे तो अगला अच्छा होगा। तब अच्छा किया था तो अब अच्छा है, अब अच्छा करोगे तो तब अच्छा होगा। और यदि अच्छा नहीं करोगे तो हम सभी को भी एक एक रोटी के लिए भी मोहताज होना पड़ सकता है। कर्मन की गति न्यारी, राम जो भगवान कल राजा बनने वाले थे, उन्हीं को उसी समय, जिस समय राजा बनना था उसी समय वनवास हो गया, 14 साल का वनवास मिल गया। तो कब कौन सा समय आकर खड़ा हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए आप बढ़िया बढ़िया कर्म करते रहो, समय है तो सदुपयोग करते रहो। राजा रहुगण को ज्ञान दिया भरत जी ने कि देख, शरीर 5 तत्वों से है, आत्मा परमात्मा से है, हमारे कर्मों का फल भोगेगा कौन? हमारा सूक्ष्म शरीर भोगेगा। और प्रश्न ये खड़ा हुआ, एक प्रश्न यहाँ और बड़ा गंभीर है, उसका भी मैं समाधान आपको देना ही चाहूंगा। अच्छा ये बताओ, हमारे शरीर में जब हमें फोड़ा होता है तो फोड़े का दर्द किसे होता है? उस दर्द का अनुभव कौन करता है? आपकी कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, ये जो दर्द नाम की चीज है, इस दर्द का अनुभव करने वाला कौन है? बताओ, जल्दी से बताओ। दर्द का अनुभव कौन करता है? शरीर करता है, मन शरीर करता है, या सूक्ष्म शरीर करता है, या आत्मा करती है? कौन करता है? सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर या आत्मा कौन करता है? या पंच तत्व? हम सुख दुख का अनुभव करते हैं ना, फोड़ा है, कमर दर्द है, पांव का दर्द है, कौन अनुभव कर रहा है इस दर्द का? दर्द का अनुभव कौन करता है? हाँ, दर्द का अनुभव भी शरीर नहीं करता और आत्मा नहीं करती, दर्द का अनुभव भी सूक्ष्म शरीर को होता है। अच्छा, सूक्ष्म शरीर को एक नाम मैं और देने जा रहा हूं जो कि आपके लिए और सरल हो जाएगा। इस सूक्ष्म शरीर को ज्ञानी लोग मन भी कहते हैं। जो आप कहते हैं ना मन, ये सूक्ष्म शरीर ही हमारा मन कहलाता है। समझ में आई कुछ बात? इसलिए कहते हैं ना, मन को संभालो, ये सूक्ष्म शरीर ही मन है। आप रात को आप जो सोचेंगे, मन में जो रखेंगे, सपने में कई बार वही दिख जाता है ना? इसलिए इसे मन भी कहते हैं। अच्छा, हमारा शरीर का दर्द जो है वो शरीर को दर्द नहीं होता, शरीर ऑलरेडी जड़ है, हमारा शरीर जड़ है, वो तो आत्मा के कारण चैतन्य सा दिख रहा है। दर्द का अनुभव सूक्ष्म शरीर को होता है। एक फॉर उदाहरण से, एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या होता है, आपके कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है, घुटने में कहीं भी दर्द है, और आपका थोड़ी देर के लिए मन कथा में लग गया, मन कथा में लग गया, मन कथा सुनने में लग गया, तो थोड़ी देर के लिए आपका दर्द भूल जाता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ कि ना? अनुभव बताइएगा अपना। इसका अर्थ क्या है? दर्द तो था शरीर में, पर मन उस दर्द से हटकर कथा में लग गया, तो उस दर्द की अनुभूति नहीं हुई, उस दर्द का अनुभव नहीं हुआ। इसका अर्थ यही हुआ कि दर्द का अनुभव करने वाला शरीर नहीं था, दर्द का अनुभव करने वाला भी हमारा मन ही होता है, सूक्ष्म शरीर ही होता है ना? एक बार आर्यभट्ट जी को कैंसर हो गया था। आर्यभट्ट जी मतलब जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया, शून्य का, उन्हें कैंसर हो गया। वैद्य जी के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि, वैद्य जी ने कहा कि आपका तो यहाँ कैंसर है, वो इलाज करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो लेट गए आर्यभट्ट जी, करो।
अरे उन्होंने कहा उस जमाने में शून्य का इंजेक्शन नहीं था कि शून्य करके आपका चीरा फाड़ी करते, अब जिंदा बॉडी को कैसे चीरा फाड़ी करें, दर्द होगा ज्यादा। वैद्य जी ने कहा आप लेट जाइए। आर्यभट्ट जी लेट गए। आर्यभट्ट जी गणित के ज्ञानी थे, उन्होंने अपने दिमाग में इतना कठिन सवाल खोज लिया और पूरा माइंड, पूरा मन, पूरा दिमाग लगा दिया उस सवाल के हल में क्या होना चाहिए क्या। और यहाँ वैद्य जी चीरा फाड़ी करके दवाई भर के बढ़िया टांके कर दिए और तब तक उनके सवाल का हल मिल गया। आर्यभट्ट जी ने कहा वैद्य जी आपने इलाज नहीं किया। अरे इलाज सफल रहा, आपका हो गया। अब उन्होंने देखा, अब उन्हें दर्द हुआ, छाती पकड़ ली, चिल्लाने लगे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अभी तक दर्द नहीं हुआ, अब दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब हाँ, लड़का बारात लेकर आता है ना, याद रखना, लड़की की इज्जत लड़के से 1000 गुना ज्यादा होती है। लड़की की इज्जत लड़के से 1000 गुना ज्यादा होती है। इसलिए लड़कियां लड़कों को लेने नहीं जाती, इसलिए लड़के लड़कियों को लेने जाते हैं, और वो भी अकेले नहीं, सारी समाज को लेकर जाते हैं और साथ सम्मान गाड़ी पे बिठाकर लाते हैं। आज तो गाड़ियां, पहले तो पालकी हुआ करती थी, डोलियां चलती थी। एक लड़की शादी करके इज्जत से घर आती है, जो लड़की पालकी पर बैठकर आती है और बारात जाती है, 1000 100 लोग 500 लोग बाराती जाते हैं और साथ सम्मान लड़की को लाते हैं, उस लड़की की बात अलग। और ये चोर की तरह भागी भागी फिर रही, यहाँ चलो यहाँ चलो, वहां कोई देख रहा, कोई आ रहा, भागो भागो, पापा आ जाएंगे, मम्मी आ जाएगी, फलाना आ जाएगी, ये कोई शादी है? ये संस्कार हैं आपके, ये सीखा, ये पढ़ा लिखा है आपने? चोर की तरह जीवन क्या जियोगे? कब तक भागोगे? अब सोच लो कि जिस रिश्ते में आपने अभी शादी की नहीं, शादी करने के लिए लड़के को या लड़की को लेके भाग रहे हो, जहां रिश्ते की शुरुआत में ही आपको डरना पड़े, आपको भागना पड़े, अब सोचो कि वो रिश्ता कितना डरावना बनने वाला है आगा। जिसके फर्स्ट में ही डर था, उसके अंत में क्या होगा ये तो आप निष्कर्ष निकाल ही सकते हैं। जो रिश्ता डर से शुरू होता है, हाँ, हाथ पकड़ के भागना, रावण सीता को पकड़ के भागा था तो वो भी डरा हुआ था, और कोई लड़का किसी लड़की को लेके भागता ना, वो भी डरे होते हैं। दोनों लड़का लड़की डरे होते हैं, कोई देख ना ले, माता पिता ना देख ले, कोई पकड़ ना ले, पोल ना खुल जाए। तो ये मर्यादित नहीं है, शोभनीय नहीं है, इज्जतदार लोगों की ये शोभा तो नहीं है। अब 2 कौड़ी लोगों की हम क्या कहें? हाँ, इज्जतदारी में ये तो शोभा नहीं देती, इसे इज्जतदारी तो नहीं कहते कि भाग जाओ। और मैं अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को यही निवेदन करता हूं कि आप ससुराल जाना, शान से जाना। ये जिंदगी में एक ही बार शान आती है, इस शान को तो ना गवा देना। एक बार ही तो मंडप मिलता है, एक बार ही तो हल्दी चढ़ती है, एक बार ही तो तेल चढ़ता है, एक बार ही तो मांग में सिंदूर समाज के बीच में भरा जाता है, एक बार ही तो गले में मंगलसूत्र संसार के सामने पहनाया जाता है। ये अच्छी रस्म जो है, इसका भी लुत्फ उठाइएगा, आनंद लीजिएगा, चोरों की तरह मत भाग जाइएगा, इसका भी आनंद लीजिएगा। और यही संस्कार अपने बच्चों को दीजिएगा। यही संस्कार है हमारे भारत के। भाग जाना शोभनीय नहीं है। इसलिए मेरी माँ, आप लोग अपने बच्चों को भी ये संस्कार की बातें बताया करें। हम जो कथा में सुनाते हैं, आप अपने बच्चों को जरूर बताया करें। बेटों को बताया करें कि बेटे ये गंदी हरकत ना करें, बेटियों को बताया करो वो ऐसी हरकत ना करें भागने इत्यादि की, क्योंकि उनका जीवन बिगड़ जाता है। भागे हुए केस में 99% केस फेल होते हैं, शादियां फेल हो जाती हैं। आपने देखे होंगे, बाद में लड़की रोती रोती माँ बाप के घर आती है, क्या करें, बर्बाद हो गए, ना घर के रह गए ना घाट के रह गए। पर माँ बाप क्या करें, वो अपना लेते हैं। माँ बाप करेंगे भी कि अपनाना ही पड़ेगा। तो आप इज्जतदार बनिए। श्री अजामिल जी महाराज ने यही गलती की, एक स्त्री से संबंध कर लिया। वो वैश्या थी जिससे विवाह किया, और सदाचार, उनकी पूजा भक्ति शक्ति सब नष्ट हो गई।
चोरी करने लगे, जुआ खेलने लगे, शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, सारे गलत काम अजामिल करने लग गए। पर धोखे से किसी साधु के कहने से इनने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया था। 10 बेटे थे, 10वें का नाम रखा नारायण। और जब नारायण नाम रखा तो परिणाम, अजामिल की जब मृत्यु आई तो अजामिल अपने बेटे को पुकारते हैं, नारायण बेटा बचाओ। नारायण बुलाया था बेटे को, बेटे ने तो सुना नहीं, परमपिता परमात्मा ने सुन लिया। जाओ विमान लेकर मेरे भगत को लेकर आओ, मुझे पुकार रहा है। पार्षद गण आ गए और पार्षदों ने यमदूतों से कहा, चलो भागो यहां से। यमदूत बोले, ये पापी है, हम इसे ले जाने आए हैं। पार्षदों ने कहा, यह पापी था पर इसने मरते समय भगवान का नाम लिया है, इसके नाम लेने मात्र से इसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो गए, इसके पाप समाप्त हो गए, अब ये पुण्य का अधिकारी बन गया है, इसे अब हम लेकर जाएंगे। अब तो यमदूतों ने कहा, महाराज आपको गलतफहमी हो रही है, इसने जीवन भर पाप किया है, ये पापी है, इसने मरते समय अपने बेटे का नाम पुकारा है। पार्षदों ने कहा, इसके बेटे का नाम नारायण तो अभी से है, हमारे भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है, इसलिए भगवान ने इसके सारे पाप समाप्त करके इसे मोक्ष का अधिकार का इंतजार ना करना, क्योंकि बुढ़ापा आता है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे की क्या समस्याएं हैं सुनिएगा। आंख से देख न पाओगे, आंख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। मैंने बालापन खोयो, मैंने बालापन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो। यूं आना कानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मर जाए चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। हमारा असली मुकाम कहाँ है? मरघट शमशान है ना।
तो भक्तों, अजामिल जैसे पापी को मोक्ष मिला, अजामिल जैसे पापी को मुक्ति मिली। प्रिय भक्तों, एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। मैया जी, ओ मेरी माँ, ओ पंचायती मैया, होगी पंचायत अब शांति से, बिल्कुल शांति से कथा सुनना है आपको, बिल्कुल शांति। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। जीवन में कभी अपने गुरुजनों का, बड़ों का अपमान ना हो, इसका आपको और हमें ख्याल रखना चाहिए। इंद्र ने गुरु का अपमान किया, गुरु जी नाराज होकर चले गए और गुरु की कृपा हटी, इंद्र पर दैत्यों ने कब्जा कर लिया। इंद्र मारे मारे फिरने लगे, बचाओ बचाओ गुरुजी बचाओ। तब ब्रह्मा जी ने कहा गुरु की शरण ग्रहण करो, विश्वरूप को अपना गुरु बनाओ। तब विश्वरूप ने नारायण कवच की दीक्षा दी और नारायण कवच से बलवान होकर इंद्र ने दैत्यों को पराजित कर दिया। ये नारायण कवच क्या है भैया जी? थोड़ा सावधान है आप लोग, बहुत सावधान रहिए। नारायण कवच क्या है मेरी माँ? भागवत के 6वें स्कंध के 8वें अध्याय में ये नारायण कवच का पाठ है। आप लोग भी अपने बच्चों को नारायण कवच का पाठ कराया करो। नारायण कवच का जो पाठ करता है, स्वयं भगवान उसके कवच बनकर उसकी सुरक्षा करते हैं। नारायण कवच का पाठ करने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। ये मैं आपको लिखित में स्टाम्प पे साइन करके दे सकता हूं। नारायण कवच का नित्य पाठ करने वाले की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। इसलिए नारायण कवच का पाठ किया करिए, बच्चों को कराया करिए। आपके घर में भागवत जी हैं कि नहीं हैं? भागवत गीता अलग है और श्रीमद् भागवत अलग है। श्रीमद् भागवत गीता केवल 700 श्लोकों की है और श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों का है। गीता प्रेस से श्रीमद् भागवत निकलती है, दोनों 2 खंडों में होती हैं। ऐसे वो खंड होते हैं, मैं आपको बता दूं, कभी जाइए। ये देखिए, ये प्रथम खंड है। एक ऐसा ही इतना बड़ा एक दूसरा खंड भी होता है, द्वितीय खंड। प्रथम खंड, द्वितीय, इन दोनों खंडों में भागवत होती है। एक तरफ संस्कृत होती है, एक तरफ हिंदी होती है। इसी में 6वें स्कंध में 8वें अध्याय में नारायण कवच है। नारायण कवच की इतनी सी पुस्तक भी आती है, 8-10 रुपए की गीता प्रेस से निकलती है। उसको खरीद लें और नारायण कवच की पुस्तक बच्चों के बैग में रख दें, बच्चों के बैग में, और एक शब्द ही सही नारायण कवच का बच्चों को पढ़ाया करिए। नारायण कवच यहां से शुरू होता। इतना पवित्र कवच है ये भागवत में। इसलिए भागवत सुन लेने मात्र से सारे कवच भी हो जाते हैं, सारे स्तोत्र भी हो जाते हैं, सारे गीत भी हो जाते हैं। इसलिए भागवत जी की पोथी अभी बैठ रही है, तो आप भी पूर्वजों के लिए बिठा सकते हैं, ताकि आपके जीवन में भी एक कवच आपको प्राप्त हो। नारायण कवच का वर्णन हम कर रहे हैं। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वे रक्षाम न्यस्तांघ्रिपद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मासिगदे सुचाप पाषाण दधानोष्ट गुणोष्ट बाहुः जले सुमां रक्षतु मत्स्य मूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासात् स्थले सुमाया वटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। ऐसे नारायण कवच का बड़ा अद्भुत वर्णन है, और आप नारायण कवच बच्चों को पढ़ें, कल्याण होगा। इंद्र ने इसी कवच के बल पर दैत्यों का उद्धार कर दिया
और गुरु विश्वरूप से यज्ञ कराया। विश्वरूप का सिर काट दिया इंद्र ने अहंकारवश। इन्होंने राक्षसों को आहुति क्यों दे दी? यज्ञ में धोखे से आहुति दे दी उन्होंने। वो विश्वरूप थे, सबको विश्वरूप भगवान में देखते थे, तो आहुति दे दी। इंद्र को बुरा लगा, सिर काट दिया। तब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। तब इंद्र ने अपनी हत्या 4 लोगों में बांटी, स्त्री को, वृक्ष को, जल को, और वृक्षों को, स्त्री को, जल को और पृथ्वी को। पृथ्वी में बंजर भूमि के रूप में वो ब्रह्म हत्या, स्त्री में रज के रूप में, वृक्षों में गोंद के रूप में और जल में झाग के रूप में वही ब्रह्म हत्या नजर आती है। इंद्र ने 4 लोगों में ये ब्रह्म हत्या बांटी और इंद्र उस हत्या से मुक्त हो गए। तब विश्वरूप के पिता का नाम था त्वष्टा। त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया, यज्ञ से वृत्तासुर को प्रकट किया, जाओ इंद्र को मार के आओ। इंद्र को मारने चले, तब इंद्र ने दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया। हमारे भारत में ऐसे ऐसे दानी हुए हैं जिन्होंने अपनी हड्डियां भी कल्याण के लिए दान कर दी। जन कल्याण में यदि हमारी हड्डियां समाज के कल्याण के काम आ रही हैं तो हमने अपनी हड्डियां दान कर दी। दधीची इसका उदाहरण है। शिवी दधीची, ये शिवी वही हैं जिन्होंने एक तोते के बदले अपने शरीर को काटकर मांस दिया था, और ये दधीची वही हैं जिन्होंने हड्डियों का दान कर दिया। भैया जी हो गई पंचायत, अब सुन लो। डाला भैया जी शांति से बैठ जाएं 15 से 20 मिनट के लिए तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आने जाने से लिंक बनती नहीं है सुनाने की, इसलिए कृपया आप जहां जगह मिले वहां बैठ जाएं, थोड़ी देर बैठ जाएं। अभी उत्सव होगा, ठाकुर जी का जन्मोत्सव, तब धूमधाम से हम लोग मनाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, पर थोड़ा कथा सुन लेंगे पहले। हा? मैया बैठ जाओ मेरी माँ। अब शांति से, अब कोई खड़े ना होइएगा। श्री नारद जी महाराज ने जल उस मरे हुए मृत बच्चे पर, जड़ अस्त्र से मरूं ना चेतन अस्त्र से मरूं, अब मारो, अब कैसे मारोगे? तब भगवान ने कहा ये नाखून ना ये जड़ है ना ये चेतन है। अच्छा नाखून हमारे ना जड़ होते हैं ना चेतन, कैसे? देखिए इनको काट देने से दर्द भी नहीं होता और ये बढ़ते भी हैं। तो बढ़ते इसलिए हैं क्योंकि चेतन है, और दर्द इसलिए नहीं होता क्योंकि जड़ है। जड़ भी है और चेतन भी है। यहां से बाहर होने के बाद ये जड़ हो जाते हैं और यहां जुड़े हैं तब तक चेतन है। तो ये जड़ भी है और जड़ भी है और चेतन भी, और जड़ भी नहीं और चेतन भी नहीं है। तो आज नरसिंह भगवान ने नख से मारा है और जो हाथों पर प्रहार किया छाती से, और हाथों को निकालकर गले की माला बनाई। कितना भी चतुर क्यों ना हो आप, कितने भी चतुर क्यों ना हो, पर मौत से नहीं बच सकते। हिरण्यकश्यपु ने आज लाख प्रयास किया वरदान मांग मांग के कि मैं बोला मैं 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। लो भगवान बोले 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी आदमी से नहीं मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, अब तो मरेगा। कितना चतुर बनेगा जीव, उस परमात्मा से चतुर हो जाएगा क्या जिसने तुम्हें बनाया। इसलिए चतुराई ना चलाया करो। हिरण्यकश्यपु रावण जैसों की चतुराइयां धरी की धरी रह गईं। इन जैसा चतुर कौन रहा होगा। इसलिए भगवान चतुर को नहीं सरल को मिलते हैं। आज भगवान हिरण्यकश्यपु को मारकर प्रहलाद पर कृपा करते हैं और प्रहलाद जैसे भक्तों की रक्षा करते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। एक बार भगवान ने हाथी की रक्षा करने के लिए हरि का अवतार धारण किया। समुद्र मंथन में धनवंतरी, मोहिनी, कच्छप 3 अवतार धारण किए। फिर वामन बन के आए राजा बलि के लिए, और एक बार तो भगवान राम बनकर आए दशरथ जी के यहाँ सूर्य वंश में। राम ने जन्म लिया, अद्भुत लीलाएं की, रावण इत्यादि को मारा। मैं राम कथा विस्तार से कल सुनाऊंगा। राम 14 साल के लिए ही वनवास क्यों गए थे, 15 साल के लिए क्यों नहीं, या 20 साल के लिए। कैकेयी ये भी तो बोल सकती थी 20 साल का वनवास,
या ये कह देती 10 साल का वनवास, 14 साल का ही क्यों? 14 साल का ही वनवास क्यों हुआ राम जी का? इस प्रश्न पर कल प्रकाश डालेंगे। आइए अब हम, राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी, राम कथा कल विस्तार से होगी। अब हम कृष्ण जन्मोत्सव की ओर आपको लिए चलते हैं। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के नहुस। इन्हीं के वंश में हुए सूरसेन। राजा सूरसेन के बेटे हुए हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी का विवाह माता देवकी से संपन्न हुआ। कंस की चचेरी बहन है ये देवकी। अब विदा करके जा रहा था, तभी आकाशवाणी होगी, कंस जिसको विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। इंद्र घबरा गया, तलवार निकाल के बहन की गर्दन काटना चाहा। तब कहा वसुदेव जी ने, हम तुम्हें पुत्र ला कर देंगे, तुम इसे हानि ना पहुंचाओ। जेल में बंद कर दिया। पहले बच्चे को मारा, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 5वें को, 6ठे को, 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आ गए। भगवान ने देवकी के गर्भ से निकाल कर रोहिणी के गर्भ में डाला और बलदाऊ भैया का प्राकट्य हुआ। बोलिए बलराम भैया की, बलदाऊ भैया की। अब 8वें गर्भ में स्वयं भगवान प्रकट हो रहे हैं। भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात्रि के ठीक 12 बजे माता देवकी के गर्भ में भगवान प्रकट हो गए। और भगवान जब प्रकट हुए तो देवी देवता स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम, सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्ना। अब बड़े भाव से सत्य है प्रभु, आप आओ और हमारी रक्षा करो, आप आओ और हमारी रक्षा करो। ये कह कह करके देवता भगवान से कहने लगे आओ। और भादों का महीना रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान तमद्भुतम बालक मम्मुजेक्षणम, आज वह भगवान जो सबके पिता हैं, आज पुत्र बन करके माता देवकी के यहाँ भगवान प्रकट हो रहे हैं सुंदर से मुहूर्त में। और जब प्रकट भये, शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हो गए भगवान। देवता जय जयकार करने लगे, भगवान की स्तुति देवकी वसुदेव करने लगे। भगवान ने कहा हमें जल्दी से गोकुल छोड़कर आओ। वसुदेव जी बोले कैसे ले जाएं? बोले हमें गोद में लेके जाओ, अपने आप जेल के ताले खुल जाएंगे। जैसे भगवान को लेकर चले, अपने आप पहरेदार सो गए, जेल के दरवाजे खुल गए और भगवान को लेकर चले। यशोदा ने कन्या को जन्म दिया। सभी लोग बैठे रहे, खड़े ना हो मेरी माँ। भगवान को लेकर चले, यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था। उस कन्या को भगवान कृष्ण को वहां रखा और कन्या को वापस लिए। और जब आए तो जेल के ताले लग गए, पहरेदार जाग गए। कंस को पता चला बेटा नहीं बेटी हुई, पत्थर पर पटक दिया, हाथ से छूटकर वो कन्या आकाश में गई। मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो गया है। और यहाँ सारे ब्रज में उत्सव चालू हो गया। सारे ब्रज में मैया कृपया आप लोग अपने मोबाइल, पर्स, सोना चांदी, कीमती आभूषणों का कृपया विशेष ख्याल रखें। मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, फिर उत्सव में सम्मिलित होइए। आप सभी अपने कीमती